दिवसीय वर्कशॉप में यहाँ पर झारखंड से आए तमाम हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं, जो मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं, उनसे 1-to-1 होने का जो आप लोगों ने मौका दिया है, मैं अपनी ओर से तमाम आए गए लोगों का मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इस्तकबाल भी करता हूँ। आज का जो कॉन्क्लेव है ये कोई प्रेशर वाला कॉन्क्लेव नहीं है। या हमने ही कहा था सईद साहब को कि हम चाहते भी हैं कि हमारे राज्य में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनसे हम 1-to-1 हो, उनकी बातों को हम सुने और उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम है उसको हम लोग दूर करें। जब प्रॉब्लम होता है तो ऑब्वियस है कि बातें आती है तो बातें इधर से उधर भी जाती है और उसके बाद लोग संज्ञान में लेते हैं। लेकिन मैं आप सबको ये कहना भी चाहता हूँ कि मेरा जो राजनीतिक परिवेश है, आप लोग ये कतई नहीं समझे कि हम आप लोगों के परिसर में आके ये कॉन्क्लेव हम कर रहे हैं। एक डॉक्टर होने के नाते हम लगातार मैं आम जनता की भावनाओं को समझता हूँ, सुनता हूँ, समाधान करता हूँ और आप तो हमारे एक पार्ट हैं, विभाग के एक अंग हैं आप। और आप जब समस्या में होंगे, आप जब प्रॉब्लम में होंगे तो मुझे कभी अच्छा नहीं लगेगा। टू बी क्लियर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जो मांग है, जो पुरानी मांग है, नया मंत्री हूं और जब से विभाग संभाला है मैंने, लगातार हम काम कर रहे हैं और इस विभाग को कैसे बेहतर से बेहतर हम करें, इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। और जब आप काम कीजिएगा तो थोड़ा साइड इफेक्ट भी होगा और जब साइड इफेक्ट होगा तो कुछ लोग मज़ा भी लेंगे। जिनकी दुकानदारी हमने बंद कर दिया है वो लोग भी घर से मज़ा लेते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आपकी जो भी मांग है आप कम से कम हमारे पास तो आइए, हमको बताइए कम से कम। कुछ लोग तो ऐसा हैं कि इस मामले को, आयुष्मान के मामले को, बकाया पेंडिंग बिल के मामले को, आप लोगों ने मीडिया में आप लोग गए, वहाँ पर आईएमए में आप लोगों ने ये बात को रखा। चलिए, आईएमए तो हमारा एक संगठन है, मैंने उनको कहा कि हमसे बात कीजिए, मैं हूँ, आई एम हेयर, आई विल डू यू, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। लेकिन कुछ राजनीतिक द्वार भी खोल दिए, उन्होंने ये मामला को उठाया। अभी मैं सुन रहा था, बहुत अच्छी बातें कर रहे थे हमारे ज्ञानी साहब, जो डायरेक्टर हैं गिरधर ज्ञानी साहब। उन्होंने एक बात कहा कि हमारे यहाँ जो है, जो खास करके आप देखिएगा कि हॉस्पिटल में बेडों की जो संख्या है काफ़ी कम है। अच्छा सुझाव भी उन्होंने दिया और मैं गिरधर ज्ञानी साहब को, डॉक्टर गिरधर ज्ञानी साहब को कहना चाहता हूँ कि आप एक्सपर्ट डॉक्टर भी हैं, आप दिल्ली से हैं और आपके जो अनुभव आपने शेयर किया है यहाँ के लोगों को झारखंड में, तो मैं एज ए हेल्थ मिनिस्टर मैं आपको एश्योर करता हूँ आपके सुझाव बिल्कुल सही है। मैं इस दिशा में सीरियसली मैं काम करूँगा, मैं यकीन दिलाता हूँ आपको। झारखंड में हॉस्पिटल कम है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी कम है आबादी के अनुसार और बेड भी कम है। अभी हम रेशियो देख रहे थे, बिहार से अगर हम कंपेयर कर रहे थे तो बिहार से बेहतर है। बेड की संख्या हमारे यहाँ कम है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। बेडों की संख्या हम बढ़ाएंगे और आपने देखा होगा कि इसी को लेकर मैंने कहा था कि आयुष्मान में जो हॉस्पिटल हैं, आप लोग मेरी बातों को शुरुआत में गलत इम्पैक्ट आप लोगों ने कराने का काम किया। मैंने शुरुआत में कहा था कि जो हॉस्पिटल 50 बेडेड हॉस्पिटल होंगे और जो हॉस्पिटल 100 बेडेड हॉस्पिटल होगा
उसको हम आयुष्मान का लाभ देंगे। लेकिन मेरे बातों को आप लोग अच्छी तरह से नहीं सोचा, आपने गंभीरतापूर्वक नहीं सोचा आप लोगों ने। मेरा मकसद क्या, मेरा थॉट क्या, मेरा व्यू क्या है। हम चाहते हैं कि झारखंड में सभी हॉस्पिटल का जो बेड की संख्या बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि बंद कर देंगे हम, बंद करना खोलना ये इरफान सर इसे विश्वास नहीं करता है। अगर आपको आयुष्मान कार्ड का लाभ दिया गया है तो निश्चित तौर पर मुझे भी आपका रिजल्ट चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए। ऐसा नहीं कि मंत्री तो मैं आज बना हूँ, जब मैं विधायक था तो मैं देख रहा था कि मैं ये नहीं कर सकता कि आप लोग जितने डॉक्टर यहाँ पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर लोग हैं, कुछ हॉस्पिटल आयुष्मान में ऐसे हॉस्पिटल हैं जो लगता है कि एटीएम खोल के रखा है। गरीब आदमी गया, एटीएम लिया, स्वैप किया, पैसा खत्म, रेफर। व्हाट इज दिस? मैं उस पर कड़ा एक्शन लेने जा रहा हूँ। मैं ऐसे हॉस्पिटल में मैं बताना चाहता हूँ आपको, हॉस्पिटल में अगर आपको आयुष्मान का लाभ सरकार दे रही है तो निश्चित तौर पर आपको भी ये गारंटी देना होगा कि नहीं हम अपने मरीजों का इलाज बेहतर कर रहे हैं। कुछ लोग भाड़ा पे ले लिए, रहने वाले कहाँ गए भाई? तो छत्तीसगढ़ से। कहाँ से, क्यों आ गए यहाँ पर आप? तो 2 बेड 2 कमरा खोल लिया है और आयुष्मान कार्ड लाभ ले, पैरवी कराकर लाभ ले लिया है, टैग कर लिया और पेशेंट को मतलब पेशेंट गया, पेशेंट में कितना पैसा है एटीएम में, पैसा स्वीप कराया, जब नहीं सके पैसा दो, नहीं दे पा रहे हैं तो ट्रांसफर कर देता है रिम्स में। यही हो रहा है। लेकिन कुछ अच्छे हॉस्पिटल भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, मैं जानता हूं उनको। हमारे शहीद साहब मेदांता चला रहे हैं, मजीद साहब है, राज हॉस्पिटल है यहाँ पर। झारखंड में क्या अच्छे हॉस्पिटल है जिस पर लोग ट्रस्ट भी करते हैं, हमारे पेशेंट जाते हैं तो हमारी बात को आप लोग मानते भी हैं। तो हम ये जरूर कहेंगे आप लोगों को, एकदम स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, जो हॉस्पिटल बेहतर करेगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ वैसे हॉस्पिटल को हम सम्मानित करने का काम करेंगे, हर प्लेटफॉर्म में आपको आगे लाने का काम करेंगे। आज हमारे झारखंड देखिए, 24 साल हो गए झारखंड। क्या है बताइए कि झारखंड क्या कमी है? झारखंड को हम कहाँ हैं अपने आप को बताइए। हमारे रिसोर्स क्या नहीं है झारखंड में? मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। आई एम माई सेल्फ डॉक्टर इरफान सर, हम MBBS किए थे यूक्रेन से, MD मैंने किया। पॉलिटिक्स में आया हूँ, मैं कुछ बदलाव करना चाहता हूँ, हम बेहतर करना चाहते हैं, हम स्वास्थ्य विभाग में चेंजेस लाना चाहते हैं। हर जो एक्सपर्ट है उसको लाते हैं झारखंड, उनसे बात करते हैं उसको लेकर। इससे पहले भी एक कॉन्फ्रेंस हुआ था झारखंड में, आपने देखा होगा। झारखंड में बताइए इतने हॉस्पिटल, लेकिन कहीं भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट है ही नहीं हमारे पास। हमने एक्सपर्ट को बुलाया, हमने साइंटिस्ट को बुलाया यहाँ पर, हमने सेमिनार किया और हमने कहा कि आप आगे बढ़िए, मैं आपको हर तरह का संभव मदद करूंगा और आप खोलिए बोन मैरो यूनिट का ट्रांसप्लांट, आप खोलिए यहाँ पर। तो कुछ लोगों ने कहा कि हाँ सर हम खोलना चाहते हैं। हमने कहा आप खोलिए, मैं आपको पेमेंट करूंगा, मैं आपको पैसे दूंगा। हमारे लोग बाहर जाते हैं, हम संथालपरगना से आते हैं, वहाँ 3 ट्रेनें चलती है जो साउथ जाती है। ज्ञानी साहब मैं बता रहा हूँ इसलिए आपको, सेक्रेटरी साहब तो देखिए सुनेगा। 3 ट्रेन जाती है साउथ और मधुपुर स्टॉपेज है, जामताड़ा में स्टॉपेज करवाया हूँ अभी मैं। आप चले जाइएगा, लगता है कि 2-2 महीना वेटिंग है, सीट नहीं मिलता है उस ट्रेन में। और ट्रेन में केवल पेशेंट का फ्लो है। बिहार से ट्रेन आती है लेकिन झारखंड जैसे आती है पेशेंट का फ्लो बढ़ जाता है। हमने सोचा क्यों नहीं भाई, अगर जो पेशेंट जा रहे हैं बाहर, हम अपने झारखंड में उसका इलाज क्यों नहीं करा सकते हैं? कहाँ कमी है, कहाँ गैप है? झारखंड बताइए हमारे पैसे से, हमारे माइन से, मिनरल से दूसरे राज्यों में बताइए कहाँ से कहाँ चला गया। अगर हम कोयला बंद कर देंगे तो पूरा बिजली दूसरे राज्यों का बंद हो जाएगा। हम मिनरल्स बंद कर देंगे तो दूसरे राज्यों का भट्ठा बैठ जाएगा। फिर भी हम अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए। हेल्थ के सेक्टर में तो मत ही पूछिए आप लोग तो, मैं तो कहूँगा थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू कि आप लोग अच्छे, बहुत अच्छे हैं आप लोग यहाँ। लेकिन आप चले जाइए, गांव चले जाइए, संथालपरगना के गांव चले जाइए, आज भी हमारे ऐसे लोग हैं जो इलाज के अभाव में मारे जा रहे हैं।
दवाई के अभाव में मारे जा रहे हैं और हमारे लोगों को ये पता नहीं है कि कौन सा मेडिसिन हम ले रहे हैं, कौन से मेडिसिन का साइड इफेक्ट क्या है, कौन सा मेडिसिन कब लेना है। डॉक्टर आया, क्वैक डॉक्टर आया, दवाई दिया, खा लिया, मालूम चला 1 हफ्ते के बाद पेशेंट कोलैप्स कर गया। तो इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। जब तक मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तक अपने रूरल जो हेल्थ सेक्टर हम मौजूद नहीं करेंगे, हमको लगता है कि हम आगे जो है राज्य का जो हेल्थ ठीक नहीं कर सकते। और इसी कड़ी में हम आपको बताना चाहते हैं कि झारखंड में 1200 सब सेंटर हम जबरन हम लड़कर, अभी सेक्रेटरी साहब यहीं पर हैं, दिन रात में मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, और हर पंचायतों में 1200 सब सेंटर हॉस्पिटल हम लोग खोलने जा रहे हैं। जब तक हम निचले स्तर से स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों को मुद्दा मिलता रहेगा। आप लोग रिम्स जाते रहेंगे, मीडिया वाले रिम्स जाते रहेंगे, हमारे खिलाफ चलाते रहेंगे कि बेड नहीं है, फर्श नहीं है, पेशेंट नीचे सोया है, एम्बुलेंस नहीं है, एम्बुलेंस जाते जाते दम तोड़ दिया। इन सारी बातों को आप लोग चलाते रहिएगा, लेकिन चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये बंद हो। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमारा एक ही पुराना रिम्स है और पेशेंट का लोड, आज ये अभी बता रहे थे कि हमारे डॉक्टर राज साहब राज हॉस्पिटल के बता रहे थे, क्या नाम, जोगेश गंभीर साहब बता रहे थे कि हमारा जो मर्टिलिटी जो है वो काफ़ी कम है प्राइवेट हॉस्पिटल में, मृत्यु दर जिसको कहते हैं। ऑब्वियस है, कम तो आपको होगा ही, आप लोग प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं। आप लोग क्यों कम है आपका, ये भी आपको जानना होगा, हम बताना चाहते हैं। जब आप लोग कोई पेशेंट को एडमिट करते हैं तो पहले तो सीरियस पेशेंट आप लोग एडमिट कर लेते हैं, थोड़ा आउट ऑफ वे जाके आप लोग अदरवाइज मत लीजिएगा, जो मैं सच बोलता हूँ। कोई पेशेंट आया, आपने एडमिट कर लिया, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, बिल कितना, किसी का बिल 11 लाख 12 लाख, वो मजबूरी में दे रहा है, इस उम्मीद में दे रहा है कि मेरा पेशेंट ठीक हो जाएगा। और जब भुगतान नहीं दे पाता, पेमेंट नहीं दे पाता है, तो आप क्या करते हैं, रेफर्स टू रिम्स। तो जब सीरियस कोई हो जाता है तो आप उसको रिम्स रेफर कर देते हो। और रिम्स का जो मृत्यु दर है काफ़ी हाई है हमारा, और आपका जो मृत्यु दर है वो काफ़ी कम है। तो ये मत समझिएगा कि आप यू आर द एक्सीलेंट। हम चाहेंगे, ठीक है, आप अच्छा कीजिए, आपके पास भी अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन इसको कैसे कम करें। अभी आने वाले दिनों में हम माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी से हमने कहा था कि सर देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट होता है तो ये उम्मीद लगता है कि नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में हमारे पेशेंट की जान बच जाएगा। आए दिन ITI का काफ़ी केस मिलता है, कोई रोड एक्सीडेंट, कहीं एडमिट होना है, हेड इंजरी है, उसका आप लोग एडमिट तो करते हैं, लेकिन रियल बहुत कम सर्वाइव होता है। बिल देता है, वो पेमेंट देता है। तो आपसे भी मेरा आग्रह होगा, सहानुभूतिपूर्वक मेरा आग्रह होगा कि देख लीजिए, जब अगर पेशेंट का बिल अगर 11 लाख 12 लाख 13 लाख हो गया, वो नहीं दे पा रहा है, तो उसको कम से कम उसका इलाज आप लोग जारी रखिएगा। ये मेरा आपसे विनती होगा। ऐसा नहीं कि पेमेंट नहीं दे पा रहा है तो आप लोग उसको डिस्चार्ज कर दीजिए। एक इंसानियत के नाते मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा है कि अभी मैं डॉक्टर ज्ञानी साहब को, जो डायरेक्टर हैं जनरल दिल्ली से आए, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, देखिए झारखंड में हम कैसे बढ़िया करें। हमारे सेक्रेटरी साहब भी हैं, हमारे NHM के डायरेक्टर साहब भी हैं, हम अच्छा करना चाहते हैं। अभी आप देखिए, झारखंड में हम माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी से लड़ के अभी हम लोगों ने मैया सम्मान योजना चलाया, तो विभाग का सारा पैसा हम लोग ट्रांसफ़र कर दिए लोगों में। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि सर नहीं, सर झारखंड को एक और रिम्स की आवश्यकता है सर, ये पैसा ट्रांसफ़र मत कीजिएगा। कई बार मैंने दबाव देकर मुख्यमंत्री जी को कहा, और माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा दिल देखिए, उनको लगा कि नहीं, डॉक्टर इरफान सही बात बोल रहा है, रिम्स 2 की आवश्यकता है राज्य को। और उन्होंने कहा कि नहीं, ये पैसा मैं नहीं काटूंगा, रिम्स 2 मैं दूंगा। हम वादा किए, लेकिन हमारे जो कुछ साथी लोग कहे कि नहीं, रिम्स 2 बनेगा कि नहीं बनेगा, मंत्री जी ऐसे ही बोल दिए।
लेकिन आप देखिए जब काम चालू हुआ और जब हमने कहा कि जल्द से जल्द हम उसको शिलान्यास करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री के हाथों शिलान्यास करवाएंगे, और झारखंड की आबादी को देखते हुए, पेशेंट के फ्लो को देखते हुए रिम्स 2 यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। और जब मैं कर रहा हूँ काम तो देखिए कुछ हमारे जो अपोजिशन की जो लीडर हैं चले गए वहाँ बाधक बनने के लिए, वहाँ जाके विरोध कर रहे हैं। क्यों भाई, किस बात का विरोध? क्या चाहते हैं कि मैं झारखंड का विकास नहीं करूं? क्या मैं झारखंड का हेल्थ का सिस्टम में नहीं सुधारूं? वहां जाके लोगों को उसका रहे हैं आप कि नहीं बनने देंगे वहां रिम्स 2। क्यों नहीं बनने दीजिएगा भाई? रिम्स 2 बनेगा तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों का इलाज होगा, यहाँ के आदिवासियों का इलाज होगा, यहाँ के मूलवासियों का इलाज होगा। और जो आसपास के 5 किलोमीटर का जो रेडियस है वह कितना डेवलपमेंट करेगा। जब डेवलपमेंट करेगा तो मेरा डेवलपमेंट थोड़ी होगा, वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट होगा। अब वहां भी आपका पेनी नजर है, वहां आप नहीं चाहते कि रिम्स 2 हो वहां। ये कैसा है? ये कैसा पॉलिटिक्स हो रहा है भाई इस राज्य में? तो मैं किसी की परवाह नहीं करने वाला हूं। मैं कहना चाहता हूं अभी 1 हफ्ते के अंदर हम लोग जाएंगे और मैं आप सबको कहना चाहता हूं, अपने आवाम को कहना चाहता हूं, तो हम झारखंड वासियों को कहना चाहता हूं कि रिम्स 2 2 साल में बन के तैयार होगा और झारखंड को हम देंगे रिम्स 2 की सौगात। हर प्राइवेट सेक्टर में कर रहा हूं। आप लोग हॉस्पिटल है आपका, और बढ़ाइए, आप सीटों की संख्या और बढ़ाइए। आपका जो मान सम्मान है इसको हम झुकने नहीं देंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और जिसको लेकर अभी आप लोगों ने सेमिनार किया है, आपका बकाया भुगतान आयुष्मान में, अभी मैं जो हमारे NIC देखते हैं, मैं बुला के मैंने कहा है उनको, जितने भी आयुष्मान के जितने हॉस्पिटल का पैसा बकाया है आप आज से लगिए और कल तक सारा बकाया का भुगतान हो जाना चाहिए। मैंने डायरेक्शन दिया है, ये मैं निर्देश दे दिया हूं। अभी मेरी बात हुई थी, वो अशोक सिंह जी है और श्वेता जी से मेरी बात हुई, NIC देखती हैं वो, उनको मैंने कह दिया। और आप सबसे मैं कहूंगा कि आप लोग बढ़िया काम कीजिए, बेहतर काम कीजिए और जो हॉस्पिटल का जो बेड की संख्या बढ़ाइए। हमने निर्णय लिया है कि जितने भी सरकारी हॉस्पिटल में हम लोग 3200 सीट अभी हम लोग बढ़ा रहे हैं, और भी हम लोग बढ़ाएंगे। और ज्ञानी जी जो हैं उन्होंने कहा कि बिहार थोड़ा नीचे है, हम लोग बराबरी पर हैं, तो हम आने वाले दिनों में आपको हम ये विश्वास दिलाते हैं कि झारखंड में बेड की संख्या बढ़ेगी। और डॉक्टर की हमारे पास कमी है, अभी विस्तार पूर्वक आपको हमारे जो सेक्रेटरी हैं अजय जी ने बताया कि हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है। इसको लेकर कई मेडिकल कॉलेज हम लोग खोल रहे हैं, और उसमें जामताड़ा भी है एक, जहाँ से मैं जीत कर आता हूँ। जामताड़ा था ही नहीं, सोचिए ना। हम जब मंत्री बने हमने कहा कि क्या कर रहे हैं सेक्रेटरी साहब, ये जामताड़ा क्यों नहीं है? कहा सर तो प्रस्ताव पहले से आया है, हम लोग कोई प्रस्ताव नहीं मानता है। 5 सारी ऐड किए जामताड़ा को, और जामताड़ा ऐड हुआ तो राज्य में 5 नए मेडिकल कॉलेज जो PP मॉडल पे हम लोग देने जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जब तक मेडिकल कॉलेज नहीं खुलेगा, डॉक्टर्स की संख्या नहीं बढ़ेगी, तो झारखंड में इलाज बेहतर कैसे हो सकता है। तो इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। जितने भी आप लोग प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, अभी जो बातें आई, हम चाहेंगे कि आप लोग नर्सिंग कॉलेज भी आप लोग खोलिए। अगर आपके पास ज़मीन है तो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म अभी डाउनलोड हो गया होगा, आप लोग उसको भरिए। ये इरफान अंसारी आपको कहना चाहता है कि पहले वाला सिस्टम नहीं कि 6 महीना लग गया, फॉर्म भरे हैं, 7 महीना से दौड़ रहे हैं विभाग, नहीं दौड़ना होगा। 1 महीने के अंदर आपको हम NOC देंगे, आप 1 महीने के अंदर नर्सिंग कॉलेज चालू कर सकते हैं इस राज्य में। हर सुविधा हम देने को तैयार हैं, बस हम चाहते हैं कि हमारा मेडिकल जो सिस्टम है बेहतर से बेहतर हो। तो बहुत सी बातें हैं, हम ये कहेंगे कि देखिए अभी कुछ बातें आ रही थी सामने, हम आपको बता दें कि 1,30,000 केसेस का बकाया है यार पेशेंट, जिसमें 192 करोड़ से लगभग बाकी है। 11 फरवरी तक का ये पेमेंट ड्यू था। अब तक हमारे झारखंड में हम लोगों ने 7 वर्षों में 2421 करोड़ जो क्लेम आप लोगों ने किया है, इसके एवज में हम लोगों ने
48 करोड़ रुपया का पेमेंट हम लोगों ने कर दिया है। तो थोड़ा बहुत गैप है, आगे पीछे है, इस प्रोसेस में हम लोग लगे हैं, हम करेंगे। और कुछ बातें आ रही थी कि कुछ नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट जो है के द्वारा चिन्हित किए गए 212 हॉस्पिटल जिनकी जांच अभी चल रही है, मामला ईडी में है। और हम लोग पत्राचार हम लोग करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली भी जाएंगे। हम लोग आग्रह करेंगे ईडी से कि 212 है, आप जांच कर लीजिए, बढ़िया से जांच कर लीजिए और पूरी थ्रोली आप जांच कर लीजिए और जांच के बाद जल्द से जल्द फाइल दे दीजिए, ताकि 212 कम नहीं है हॉस्पिटल हमारा, इसका बकाया पेंडिंग है। अगर एक दो हॉस्पिटल गलत किया है तो 212 को सज़ा, 200 लोगों को सज़ा देना ठीक नहीं होगा। तो इस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो कुछ पोर्टल की समस्या था, उसको भी हम लोगों ने दूर कर लिया है। तो हम चाहेंगे कि आप लोगों को हर तरह से हम काम करें, मदद करें। और एक बात हम कहेंगे, देखिए अभी हमारे जो राज हॉस्पिटल के जोगेश गंभीर साहब जो पैटर्न है, वो कह रहे थे कि हॉस्पिटल में जब पेशेंट डेथ कर जाता है तो मंत्री जी का आदेश है कि उस बॉडी को छोड़ना है। मेरा आदेश नहीं, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन भी है। मैं आप सबको एक भावनात्मक बात भी करूँगा। देखिए, मेरी माँ जो है इस दुनिया में नहीं रही। 11 अगस्त को माँ का निधन हुआ, 1 साल भी अभी नहीं हुआ। मेरी माँ कहती थी, ये बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, हमेशा कहती थी कि जब बेटा कोई मर गया तो उसका बकाया मत रखना कभी। मृतक का पैसा कभी मत खाना बकाया। जीवन में एक वसूल बांध लो तुम लोग। वो पैसा खाओगे तो टाइमिंग आपको ठीक लगेगा, लेकिन जब आप कब मुसीबत में फंसेगा तो आप कभी सोचिएगा कि हम क्या किए। मृतक हुआ, उसका पैसा हम ले लिए, जबरन हम वसूल लिए उसका पैसा, तो आपका आत्मा आपको गवाही नहीं देगा। तो मैं आपसे चाहूँगा कम से कम थोड़ा आप लोग बड़ा दिल दिखाइए और मेरा इसमें सपोर्ट कीजिए, बॉडी रिलीज कीजिए। और आपने कहा कि जो हॉस्पिटल को लगता है कि नहीं लोड ज़्यादा पड़ गया, तो आप इस पर विचार करेंगे। हम बैठक करके आप लोग से आग्रह करेंगे कि जो ये हॉस्पिटल है बॉडी छोड़ दीजिएगा। अगर ज़्यादा बकाया है तो बिल आप हमको दे दीजिएगा। हम लोग जल्द से जल्द हम बैठक करके कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। हमको भी लगता है कि एज ए हम भी डॉक्टर हैं, हमको भी लगता है कि देखिए हॉस्पिटल आप चला रहे हैं, तो जब आप जांच कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, तो इलाज के दौरान अगर किसी पेशेंट का डेथ हो जाता है तो गलती तो आपकी नहीं है, आप तो इलाज किए, इलाज में तो खर्च हुआ, खर्च में पैसे लगे हैं आपके। और ऐसे में आपको लगता हो कि नहीं मंत्री जी का दबाव है, प्रेशर है, तो मैं इतना जरूर कहूँगा, चलिए एक सपोर्ट है। हम हॉस्पिटल खोलते हैं, व्यवसाय करने के लिए हॉस्पिटल नहीं खोलते हैं हम। जो लोग भी आज यहाँ हॉस्पिटल खोले हैं उनके अंदर इंसानियत है। एक बिजनेस तो बहुत लोग कर लेते हैं, अदानी अंबानी भी बिजनेस कर लेता है, ऐसा मतलब क्या? आपका जो बिजनेस है वो लोगों से कनेक्ट बिजनेस है, एक इंसानियत वाला बिजनेस है आपका। तो थोड़ा सा मिसलेनियस 5% रखिएगा। और जो मैंने फैसला लिया है, हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि डेड बॉडी को रिलीज कर दीजिएगा, तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि जो भी अगर पेशेंट डेथ करता है तो सहानुभूतिपूर्वक उसको छोड़ दीजिएगा। ये मेरा आप सबसे आग्रह होगा। अभी हम कलकत्ता गए थे, सेक्रेटरी साहब, एक सेमिनार में हम गए थे, तो वहाँ के लोगों ने, हमें लगा कि चलिए मैं तो फैसला लिया, वहाँ के लोगों ने आपकी झारखंड की जो मैंने फैसला लिया इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया, वहाँ बंगाल में इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया। एंड ही टोल्ड मी दैट मिस्टर अंसारी साहब, यू टॉक विद द बंगाल सीएम, वहाँ भी ये निर्णय जो है वो लागू होना चाहिए। तो हम बोले क्या निर्णय लिया? मैंने लिया भाई, तो कहा कि आपने जो झारखंड में जो पेशेंट डेथ कर रहा है उसको बॉडी आप छुड़वा दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा है। बंगाल में भी इसका मैसेज गया है। अच्छा, तो चलिए हम लोग काम करते हैं, तो इसमें केवल इरफान साई के नहीं, आप सबका भी नाम हो रहा है। थोड़ा सा कष्ट होता है, तो उस कष्ट का समाधान इरफान अंसारी है। मैं
जो हॉस्पिटल को लगेगा नहीं बहुत ज़्यादा बिल है तो बिल भेज दीजिएगा आप लोग। हम यकीन दिलाते हैं कि कुछ रास्ता हम आपके लिए जरूर निकालने का प्रयास करेंगे। जो कुछ मांग है आप लोगों का हम इसको देख रहे हैं और इसमें है कि इंटरेस्ट दूसरा मांग है आप लोगों का। आयुष्मान का तो मैंने बता ही दिया। इंटरेस्ट 1% जो आपने कहा कि एक महीने में अगर हम भुगतान नहीं करते हैं तो 1% का इंटरेस्ट। तो चलिए जांच करने में हम तो रेगुलर हम भुगतान करेंगे आप लोगों का, यकीन दिलाते हैं। तीसरा भी है, हमने सारी बातें आप लोगों को कह दिया। हम लोग तीसरा जो पॉइंट है आप लोगों का ग्रीवांसेज है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मीटिंग हो तो उसमें आप लोगों का भी एक मेंबर हो, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग इस पर विचार करेंगे और ऑब्वियस होना ही चाहिए। आप लोग भी समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज में अपना सेवा दे रहे हैं, तो ये जो दूसरा मांग है हम मान लेते हैं। इसको हम लोग आप लोग को भी हर मीटिंग में हम रखने का काम करेंगे। तीसरा जो आप लोगों ने कहा कि CGHS पीरियड पर जो हम लोग 15% दे रहे हैं, तो अगर आप मुझे एश्योर करेंगे कि उसके अंदर सारी बीमारी का आप इलाज करेंगे तो हम 15 क्या 20% कर देंगे। चलिए इसको हम लोग मानते हैं, मैं इसको लेता हूँ, मैं बात करूँगा। चौथा है कि ऑटो रिजेक्ट जो CPD रिजेक्टेड केसेस है तो इसको हम लोग देख लेंगे। छठा है ओपनिंग ऑफ सिंगल ब्यूरो सिस्टम, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को, इसको भी हम देख लेंगे। सातवां आप लोगों का है कि रिडक्शन ऑफ पावर ट्रैफिक फॉर हॉस्पिटल लाइन्स। ठीक है, इसको नई बात है हमारे लिए, इसको भी हम देखेंगे। और है कि लाइसेंस ऑफ 50 बेड्स, तो मैंने कहा कि 50 बेड्स मैंने ऐसी कोई बात नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। आप लोग बेड बढ़ाइएगा तो आपका इलाज होगा, आप लोग के पास पैसा जाएगा, आयुष्मान का लाभ आप ही को नहीं मिलेगा, हम लोग को थोड़ी मिलेगा। तो प्रयास कीजिए कि आप लोग हॉस्पिटल में बेड की संख्या बढ़ा दीजिए। रिलीजिंग ऑफ डेड बॉडी तो हमने कही दिया आपको, और इमीडिएट पेमेंट ऑफ NAFU तो ये भी तो हमने मान ही लिया है। तो सारी बात हम मानते हुए हम इतना ज़रूर कहेंगे कि हम आपके साथ हैं, हर मोड़ में आपके साथ हैं। और सरकार जो है, केंद्र सरकार 60% पेमेंट देती है आयुष्मान में, हम लोग 40% आपको देते हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि हमारा बेहतर से बेहतर सपोर्ट आपको करना चाहते हैं। आप लोग आगे आइए, खुल के काम कीजिए और सरकारी व्यवस्था को भी थोड़ा आप लोग सपोर्ट करने का काम कीजिए, क्योंकि जो भी आपके यहाँ डॉक्टर्स होते हैं हमारे यहाँ से ही जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि और बेहतर कीजिए, हम हर तरह से आप लोग के साथ हैं। जितने भी आज यहाँ पे 200 लोग लगभग आए हैं, आप लोग ये मान के चलिए कि आपके विंग से ही झारखंड को मंत्री मिला है, हेल्थ मिनिस्टर मिला है आपको। एकदम डायरेक्ट 1-to-1 वार्ता कीजिए आप लोग। ऐसा नहीं कि यहाँ जाके मीडिया में इधर उधर मत जाइए ना, पहले हमारे पास आइए। जब मैं आपका समस्या का समाधान नहीं कर दूँ तो फिर आप लोग इधर से उधर जा सकते हैं, आप मुझे बताइए। और सेक्रेटरी साहब, एक बातें आ रही थी कि बोकारो में अभी मैंने देखा कि 100 पेशेंट जो डायलिसिस पेशेंट हैं उनका इलाज जो है, जो एक वहाँ पे प्रीति हॉस्पिटल है और एक जैन हॉस्पिटल है, उसने डायलिसिस करने से मना कर दिया। तो मैं सेक्रेटरी साहब को कहूँगा कि डायलिसिस अगर आप हॉस्पिटल चला रहे हैं तो आपकी क्षमता होना चाहिए। आयुष्मान के वजह से हॉस्पिटल मत चलाइए आप। आयुष्मान तो एक सेकेंडरी आपको टैग किया, आप सारे पेशेंट तो आपके पास आयुष्मान के थोड़े आते होंगे, गरीब लोग आते हैं जिनको हम लोगों ने बिलो प्रॉपर्टी लाइन पर आपको कार्ड दिया है, आयुष्मान कार्ड दिया है। तो इतना क्षमता होना ही चाहिए। और मैं आज ही ऑर्डर दे रहा हूँ सेक्रेटरी साहब, देख लीजिए, सुन लीजिए, बोकारो में जो हॉस्पिटल है जिसने मना किया हमारे डायलिसिस पेशेंट का इलाज बंद कर दिया है, उनका जो भी भुगतान है उसको क्लियर कर दीजिए। और साथ ही साथ
ऐसे हॉस्पिटल को आयुष्मान कार्ड से डिलीट कर दीजिए। जो हमारे मरीज को जो इलाज नहीं कर सकता है वो क्लेम करेगा पेमेंट का, क्या हमारा जरा भी आपको सहानुभूति नहीं है क्या? तो 2 हॉस्पिटल जो है कि जैन हॉस्पिटल है, प्रीति हॉस्पिटल बोकारो का है, उसको आयुष्मान का जितना भुगतान है उसको क्लियर कीजिए और उसका जो मान्यता है उसको रद्द कर दीजिए। ये मैं कह रहा हूँ। मैं फिर से मैं कहूँगा आप सबको, मैं थोड़ा सॉफ्ट भी हूँ तो थोड़ा हार्ड भी हूँ, और हार्ड बनना पड़ता है। जब सिस्टम आप चला रहे हैं तो थोड़ा सा सख्ती नहीं करेंगे तो कुछ लोग टपक जाएंगे। देखिए ना, चले गए रिम्स 2 में देखने के लिए, उनको पता ही नहीं क्या है नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ कि हेल्थ में राजनीतिक मत कीजिएगा। हेल्थ कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है। ये हेल्थ ठीक रहेगा, सब ठीक रहेंगे। हर व्यक्ति आजकल, हर दूसरा आदमी दवाई खाता है यहाँ, तो आप समझ सकते हैं कि हेल्थ जो है एकदम कितना नेसेसरी है। तो इस व्यवस्था को जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, दम नहीं लेंगे। हम फिर से मैं थैंक्स दूंगा राहुल गांधी जी का, थैंक्स दूंगा हेमंत सोरेन जी का कि झारखंड के डॉक्टर को स्वास्थ्य मंत्री का जवाब दिया है। तो मैं उसका काम कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में और बेहतर से बेहतर आपको सुविधा हम देने का काम करेंगे। हम आपके साथ हैं हर मोड़ में। हम प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल हैं उनके साथ हम खड़े आपको मिलने का काम करेंगे। आप लोगों ने इतना अच्छा सेमिनार किया, और आप लोगों को कोई भी बात है तो आप लोग, मैं माइक दूंगा, आप लोग बताइएगा, और ऑन द स्पॉट इरफान सारी समाधान करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।